पानी को लेकर पाकिस्तान को सताया डर, फिर दी भारत को गीदड़ भभकी। बांग्लादेश भी कर रहा है बड़ी साजिश। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कई बड़े फैसले लिए और जिनमें से सबसे बड़ा फैसला रहा वो था पाकिस्तान का पानी रोकना। भारत सरकार ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है और जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भले ही विश्लेषक इसको लेकर ये कह रहे हों कि पाकिस्तान को हाल ही में इसको लेकर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, भले ही ये कहा जा रहा हो, ऐसे दावे किए जा रहे हों कि पाकिस्तान को तुरंत इस फैसले से कोई मुश्किल नहीं खड़ी होगी, लेकिन ऐसा मानना कितना सही है ये साफ तौर से पाकिस्तान को लेकर देखा जा सकता है। पाकिस्तान में इस फैसले को लेकर इतनी खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ बिलावल भुट्टो के बाद अब रक्षा मंत्री ने भी इस पानी के फैसले को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है और ऐसी कुछ बयानबाजी भी की गई है। इस वीडियो में इन्हीं दोनों बातों को लेकर करेंगे बात। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीते शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते का उल्लंघन करके सिंधु नदी पर बांध जैसा कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत को लेकर ऐसी धमकी दी है। आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा, क्योंकि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती है, पानी रोकने भी हमला है। वही सिंधु जल समझौता आखिर क्या है जिसको लेकर पाकिस्तान में इतनी खलबली मची हुई है? तो दरअसल ये समझौता साल 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। वहीं पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। हालांकि भारत अभी 20% पानी रोकता नहीं है, लेकिन उसके इस फैसले से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहीं इन सब के बीच दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी भारत को लेकर बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में आईएसआई एक्टिव हो चुकी है और यहाँ वो खुफिया बैठकें भी कर रही है। आईएसआई बांग्लादेश के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो उस स्थिति में बांग्लादेश की ओर से भारत पर भी हमला किया जाए और भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट को तोड़ दिया जाए। और ऐसा लेकर बांग्लादेश की ओर से एक बयान भी सामने आया है जिसमें बांग्लादेश की ओर से विवादित बयान ये दिया गया है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के करीबी ने कहा है यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इन सब के बीच पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर गोलीबारी को अंजाम दे रही है। वो सीज फायर को उल्लंघन करके ऐसी कार्रवाई लगातार कर रही है। करीब 8 दिन से वो सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। बीती 2-3 मई की रात को भी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर इलाकों में एलओसी के पार से फायरिंग की। हालांकि भारतीय सेना इनका माकूल जवाब भी दे रही है। बहरहाल आप पाकिस्तान के भारत पर हमले की गीदड़ भभकी और बांग्लादेश के भारत के खिलाफ साजिश को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.